हेलो दोस्त, गुड इवनिंग एवरीबॉडी थिंग्स। आज आप लोगों को डिवीजन कंपैरेटिव क्लास यूट्यूब पर क्लास चल रहा है, इसमें आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका हिंदी होता है समानुपात और अनुपात, यानी कि अनुपात और समानुपात होता है। उसमें चैप्टर आपका है, कुछ चैप्टर बच गया था जो बहुत बार पूछता है। हम कल एनडीपीसी 7 को एनडीपीसी का एग्जाम देने गए थे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 7 तारीख को एग्जाम फर्स्ट डे मेरा था। और आज जब इसको सोल्व करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन था, बोल रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना होगा? इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रुपया भी दिया हुआ है, सिक्का की संख्या भी दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है आपको कि 50 पैसे की संख्या कितने होंगे। सबसे पहले आप लोगों को दोस्त बताते हैं कि 1 रुपया में सिक्कों की संख्या कितना होता है, तो 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे हम। दिया हुआ है, एक साइड लिखेंगे रुपया और एक साइड लिखेंगे हम सिक्का की संख्या। दोस्त लिखिए, एक साइड रुपया और एक साइड लिखे हैं सिक्का की संख्या। सिक्का की संख्या आपको जो दिया हुआ है, ये आपको दिया है 378 सिक्का दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका बराबर लिखेंगे हम कि 378। और ये रेशियो में भी दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा था कि 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। अब यहाँ पे लिखेंगे हम अनुपात। अनुपात कितना दिया है दोस्त? 13:11:7 दिया है। ठीक है। अब 1 रुपया यहाँ लिखेंगे हम, 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा। इसको सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हम कि क्या चीज में हमको निकालना है। निकालना हमको है दोस्त सिक्का में निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रुपया में, सिक्का पैसा को हम रुपया में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम पैसा को हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे। तो हम बताए थे दोस्त कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 50 पैसा में कितने रुपये होंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे। इसको तुम ले रहने देंगे कि 1 रुपया ही रहेगा ये, और इसको करेंगे हम जो 50 पैसा का सिक्का दिया है, यानी कि 50 पैसा में कन्वर्ट करना है रुपया में हमको। तो 100 से क्या करेंगे हम दोस्त? भाग दे देंगे। उसके बाद हम क्या है, 25 पैसा दिया हुआ है, तो 25 पैसा को हम सिक्का में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे हम। तो 25 बटा कितना हो गया दोस्त? 100 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटेंगे 1, यानी कि 1 बाई कितना, 50 गुना 100 होता है, और 25 चौके होता है 100 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि 1 रुपया रेशियो ये कितना आया था, 1/2। 1/2 आया था, काटे थे। रेशियो 1/4 आया था। अब क्या कर रहा था, ये आपको रुपया निकल गया है। सिक्का की संख्या हमको दिया हुआ है अनुपात में कि 13:11:17 है। तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम। x मान लेते हैं कि 13:11:7x। अब दोस्त यहाँ पे बोलिए कि x क्यों मान लिए? हम यहाँ पे x इसलिए मान लिए हैं कि यहाँ x का मान निकालने के लिए अच्छा से निकल जाता है, या यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं आप हैं, चाहे x y या z कुछ भी दे सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम कि 1 रुपया जो दिया हुआ है, यानी कि 1 रुपया बराबर कितना सिक्का की संख्या, यानी कि 13 सिक्का दिया हुआ है। रेस बराबर, अब इसको लिखेंगे 1/2 कितना है दोस्त, यानी कि 11x दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो है और बराबर में रेशियो में दिया है। फिर आगे 1/4 बराबर कितना दिया है दोस्त, 7x दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको लिखेंगे हम 13 रुपया, या इसको x भी कर लेंगे हम तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 13x रेशियो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी कि 22x रेशियो 7 के 28 हो जाएगा, 28x। अब ये जो दिया है आपको सिक्का की संख्या दिया हुआ है कितना है, 378 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे कितना दोस्त, 378 लिखेंगे। अब यहाँ पे ऐड कीजिए 13 और 22 और 63, यानी कि 8 2 10, 10 3 13 की 3 हाथ में बच गया, 1 बच गया, 2 2 4 और 1 5, एक जो हासिल बचा था उसको ऐड करेंगे तो 63, यानी कि x बराबर जो दिया है हमको कितना था, 378 दिया था। तो x बराबर लिखेंगे हम 378 बटा, ये नहीं गुना में तो भाग में लाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 63, यानी काटेंगे तो कितना वाला कट जाएगा, 6, यानी कि सिक्का की हमको संख्या कितना आ गया, 6 आया है। तो पूछ रहा है क्या दोस्त कि 50 पैसे की सिक्का की संख्या कितना है, तो 50 पैसा की सिक्का लिखे थे, कितना आया था दोस्त मेरा, 22 आया है। कितना आया है, 22 आया। एक 50 पैसा की सिक्का की संख्या यहाँ पे आया है, यानी कि 50 पैसे की 50 पैसे की सिक्का की संख्या बराबर कितना था, 22x था। तो x का वैल्यू हमको दोस्त 6 आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 22 गुना 6, यानी कि 132। आपको 50 पैसा की संख्या की सिक्का आया है, 132 आया है। अगर पूछता इसमें कि 1 रुपया के सिक्का की संख्या कितना होगा, तो 13 में खाली सिर्फ गुना खाली करके 6 से, तो आपको 1 रुपया का आ जाएगा। अगर पूछता आपको कि 25 पैसा की संख्या की सिक्का कितना होगा, तो 25 पैसा की संख्या हमको मालूम चल गया था, कितना आया था, 28x आया था, तो उसको मान बिठा देंगे तो वो आपको 25 पैसा क्या आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी पूछा था किसका दोस्त, 50 पैसे की संख्या कितना सिक्का थे, तो कितना हो गया दोस्त, 132, यानी किसका आंसर होगा, बिट्टू होगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ऐसा नहीं, आइए दोस्त अगला क्वेश्चन बनाते हैं, सेकंड। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। बोल रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे की कुल 340 सिक्के दिए गए हैं। इन सिक्कों का मूल्य भी दिया है 5:4:1 के अनुपात में दिया गया है। तो पूछ रहा है कि सिक्का की संख्या क्या होगा। उसने पूछ रहा था, सिर्फ एक का पूछ रहा था कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितना होगा, बट इसमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सभी सिक्के का मूल्य का मान बताएं। तो यहाँ पे चलिए दोस्त, हम बताए थे कि रुपया के सामने हम दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे की कुल दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपया दिया है दोस्त, उसके बाद कितना दिया है 50 पैसा, फिर दिया है दोस्त 25 पैसा और सिक्का की संख्या आपको कितना दिया हुआ है, सिक्का की संख्या आपको दिया है इसमें 340 दिया है और रेशियो में कितना दिया है दोस्त, अनुपात में दिया है 5:4:1 के अनुपात में है। यहाँ लिखेंगे अनुपात बराबर कितना दिया है दोस्त 5:4:1 के अनुपात में दिया हुआ है। अब दोस्त हम बताए थे आपको हम
कि अगर सिक्का की संख्या पूछता है तो सबसे पहले हम सभी सिक्कों को रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर यहाँ भी रहता कि रुपया में हमको है तो वहां पे हम रुपया को हम सिक्का यानी पैसा में कन्वर्ट करेंगे। वो क्वेश्चन आपको थर्ड में दिया हुआ है, आगे बताएंगे हम। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए। इसको हम लिखेंगे 1 रुपया को 1 रुपया में लिखेंगे और 50 बटा कितना बोले थे चेंज करना है रुपया में, तो क्या करते हैं दोस्त 100 से भाग देते हैं। तो 50 बटा कितना हो गया दोस्त 100 हो गया। 25 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 50 गुना 100 25 चौके 100, यानी यहाँ लिखेंगे हम कि 1 रुपया रेशियो 1/2 रुपया रेशियो 1/4 रुपया। ये आपको रुपया में आ गया। अब क्या कर रहा है कि सिक्का की संख्या हमको अनुपात में दिया हुआ है, तो सबसे पहले बताए थे हम दोस्त कि इसको हम x मानकर चलते हैं तो आसान पड़ता है, और नहीं तो ऐसे ही बना के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सेम ही आएगा। तो चलिए बराबर 1 रुपया बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त 5 सिक्का के बराबर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5 सिक्का। 5 सिक्का रेशियो 1/2 बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त 4 सिक्का दिया हुआ है। रेशियो 1/4 बराबर 1 सिक्का दिया हुआ है। यहाँ तो दोस्त हो गया। तो हम क्या कह रहे थे, हम एक गुना करेंगे हम 1 रुपया में 50 सिक्के की संख्या से, यानी कि 50 हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 रुपया हो जाएगा, और रेशियो में ये 2 जाएगा ऊपर, यानी कि 8 रुपया हो जाएगा। रेशियो में हो जाएगा 4 रेशियो, यानी कि 4 रुपया बराबर। अब देखिए दोस्तों, ये जो हम आपको निकाले यहाँ पे है, ये आपको निकला है 5 रुपया 8 रुपया 4 रुपया, ये रुपया बराबर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा था कि कुल सिक्कों की संख्या 340 दिया हुआ है, तो इतना बराबर लिखेंगे हम 340। तो क्या बोले थे लास्ट में दोस्त हम कि सभी को ऐड करने के लिए, तो ऐड कीजिए 5 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 4 रुपये बराबर 340। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 9 8 कितना होता है दोस्त 17, यानी कि 17 रुपीज इक्वल टू 340। तो 1 रुपया इक्वल टू 340 बटा 17, काटेंगे कितना बार में 2 बार में, यानी कि 0 बैठा देंगे तो 1 रुपया बराबर कितना आया 20 सिक्का की संख्या आपको आया है 20 रुपये आया है। तो पूछ रहा है क्या दोस्त इसमें कि इन सिक्कों की संख्या कितना होगा। उसमें था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा, लेकिन यहाँ पे तीनों का निकालना है दोस्त हमको, तो हम तीनों में क्या करेंगे गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्त हम कि पूछ रहा था कि सिक्कों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे हम कि सिक्कों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त 5 रुपये रेशियो 8 रुपये रेशियो कितना दिया हुआ है 4 रुपये दिया हुआ है। तो इसमें खाली सिर्फ गुना खाली करना है, तो 20 बार कितना हो जाएगा 100 रेशियो 8 दूनी 16, यानी कि 160 हो गया, और 20 में 4 से गुना करेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा, यानी कि 80 रुपया हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि इन सिक्कों की संख्या कितना है, तो 100 रुपये रेशियो 160 100 कितना हो जाएगा लास्ट में 80 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना इसमें हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपको दिया हुआ है B2, यानी कि 100 रेशियो 1 160 रेशियो 80, इतना आपको हो गया। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन रहा, सॉल्व कर रहा है इसमें। चलिए दोस्त, ये आपको सेकेंड था क्वेश्चन। अब थर्ड पे आते हैं दोस्त। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और बहुत रिपीट भी किया गया है आप लोगों को, और बता रहे हैं किसी एक क्वेश्चन तो इजी रहता है, बट सभी लोग जानते हैं बनाने के लिए,
लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको टाइम मैनेज करना रहता है, वहाँ पे समय को आपको कम देना है। ये मत समझिए कि इतना लॉन्ग गया, लॉन्ग नहीं, एकदम इजी वे में एकदम है, बट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा किए हैं कि इसको कन्वर्ट करके किए हैं, थोड़ा इसको तोड़े हैं, नहीं तो चाहते तो एकदम इजी वे में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है, बिहार पुलिस हो या और सब्जेक्ट और अति में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं क्वेश्चन। दोस्त क्वेश्चन पढ़िएगा, बोल रहा है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्का आपको दिया है 1:2:3 के अनुपात में दिया है। यदि थैले में कुल कितना, कुल बोल रहा है कि 30 रुपया हो, यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। उसमें क्या पूछ रहा था कि आपको दिया था कि 25 पैसे के कुल 340 सिक्के थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रुपीज में दिया हुआ है और पूछ रहा है कि सिक्का की संख्या कितना होगा। ठीक है ना दोस्त, तो ज्यादा भार नहीं है ना, इजी रंग है। यहाँ पे समझिएगा, फिर से पढ़िए कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल ₹30 हो तो उनमें से 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। बस दोस्त उसी टाइप का बनेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपये के सामने यहाँ पे लिखेंगे कितना, सबसे पहले दिया हुआ है 25 पैसे रेशियो, उसके बाद दिया हुआ है 10 पैसे रेशियो, उसके बाद दिया हुआ है 5 पैसे, दोस्त इसे हम क्या बोले थे सबसे पहले कि हम रुपया में कन्वर्ट करने के लिए, तो रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हो गया 25/100। रुपया में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, तो इसीलिए लिखे 25/100, यानी कि लिखेंगे 10/100 लिखेंगे और 5/100 लिखेंगे। यहाँ पे दोस्त दिया हुआ है रेशियो का मान भी दिया हुआ है कि अनुपात जो दिया हुआ है कितना दिया है दोस्त, 1:2:3। रुपया में कितना दिया था, 30 रुपये दिया था, यहाँ पे 30 रुपये लिख लेंगे हम। ठीक है दोस्त, इसको काटिए, 25 चौके 100, 10 गुना 100, 10 100, आई हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे हम इसको में क्या करेंगे कि 1 के सामने x मानेंगे, 2x मानेंगे और 3x मानेंगे। x मानिएगा तो आपको इजी वे भी निकलता है, और वैसे नहीं मानिएगा तब पर भी क्वेश्चन आसान से बनता है। ठीक है दोस्त, तो कितना आया है, 1/4 रेशियो, 1/10 रेशियो, 1/ कितना आया है 20। अब देखिए दोस्त, वहां पे क्या था, आपको सिक्का में दिया हुआ था तो इसीलिए हम बराबर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रुपीज में दिया हुआ है, तो बराबर नहीं करेंगे बट क्या करेंगे, गुना करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्त, 1/4 गुना कितना दिया हुआ है x, यानी कि 1x रेशियो 1/10 रेशियो में दिया है गुना 2x रेशियो 1/20। अब क्या है, गुना में 3x। यहाँ पे फाइंड करेंगे कि x/4 रेशियो 2x/10 रेशियो 3x/20। यहाँ पे लिखेंगे 3/20 लिख देंगे। आगे चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे दोस्त कि x/4 रेशियो x/ कितना 5 हो जाएगा रेशियो 3x/20। अब देखिए ये जो दिया हुआ है आपको रुपया में आया है, तो रुपया के सामने रुपया लिखेंगे, तो बराबर में क्या लिखेंगे
30 रुपीज लिखेंगे हम। हो गया दोस्त। अब यहाँ पे चलेंगे हम सभी को हम एलसीएम लेके जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, यहाँ पे ऐड कर दीजिए सभी को। तो कितना इसका एलसीएम होगा दोस्त, एलसीएम होगा 20 इसका होगा और कितना 5 चौके 20 यानी कि 5x प्लस 4x प्लस 3x बराबर में कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 5 4 9 9 3 12 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि 12x बटा में 20 बराबर 30, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे हम कि x बराबर 30 गुना 20 बटा में 12। यहाँ पे तो समझ में आ गया। काटेंगे इसको, 4 × 12 5 चौकी 20 काटेंगे, इससे काटेंगे 10 बार में, यानी कि x का वैल्यू जो हमको आया है आपको 50 आया है। x का वैल्यू कितना आया तो ये 50 आया है। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा था कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा था। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना आया था दोस्त मेरा, तो यहाँ पे आया है 5 पैसों के सिक्के की संख्या आया है आपको 2x दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 2x, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे कि 2 गुना 5 यानी कितना हो गया दोस्त 50 आया था। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, सॉरी दोस्त यहाँ पे 10 पैसे के सिक्के की संख्या निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या निकालना है हमको, इसको निकालना है ना, इसको निकालना है, सॉरी दोस्त थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपसे। यहाँ पे दिया था 2x, हमको निकालना है, इसको निकालना है 5 पैसे की संख्या। तो 5 पैसे की संख्या 3x में है, तो इसमें हम करेंगे यानी कि लिखेंगे 3x, 3 पैसे की संख्या 5 पैसे की संख्या हम लिखेंगे 5 पैसे की संख्या बराबर दिया है 3x दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि 3 गुना 50 बराबर कितना हो गया 150। आपको ये आपको आंसर हुआ, x का वैल्यू आया था। अब 5 पैसे की संख्या पूछ रहा था, तो 5 पैसे की संख्या के आंसर कितना है दोस्त 15 है। इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। दोस्त तुम जान रहे हो कि सभी लोग को समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो थोड़ा सुन कल पूछ सकते हैं, चाहे अभी भी पूछ सकते हैं आप। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आइए दोस्त अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, 4 में कर रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य का योग दिया है 210, जो क्रमशः 5, 6, 8 के अनुपात में है। तो 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या बताएं। क्वेश्चन दोस्त क्वेश्चन सेम है जो इसमें दिया हुआ है, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे रुपया के सामने 1 रुपया लिखेंगे, रेशियो कितना है दोस्त 50 पैसा दिया हुआ है, रेशियो में दिया है दोस्त 25 पैसा दिया है, 25 पैसा दिया है, और सिक्कों का कुल संख्या जो दिया आपको है दोस्त वो आपको कितना है 210 रुपया में है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें का अनुपात भी दिया है, लिखेंगे हम अनुपात बराबर 5:6:8 में दिया है। तो सबसे पहले हम सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे रुपया में हम, तो 1 रुपया को 1 रुपया ही रहने देंगे और 50 बटा 100 हो जाएगा, 25 बटा में 100 हो जाएगा। 50 गुना 100 25 चौके 100, यानी कि 1 रुपया रेशियो 1/2 रुपीज रेशियो 1/4 रुपीज हो गया। अब अनुपात भी हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 1 रुपया गुना 5 पैसा रेशियो 1/2 गुना 6 पैसा
रेशियो 1/4 गुना 8 पैसा। दोनों रुपया में चेंज करना हमको है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 रुपीज रेशियो, यहाँ कितना हो जाएगा 6/2 रेशियो, रुपया में है 8/4 रुपीज। यही बराबर दिया आपको है 210 रुपया दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे काटिए 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी कि लिखेंगे 5 रुपीज प्लस 3 रुपीज प्लस 2 रुपीज बराबर दिया है 210 दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे ऐड कीजिए 5 3 8, 8 2 10 हो गया। कितना हो गया 10 हो गया। तो यानी लिखेंगे कि 10 रुपीज बराबर 210, तो 1 बराबर कितना हो गया 21 रुपीज हो गया। अब क्या पूछ रहा है दोस्त, क्वेश्चन में कह रहा है कि तो बताएं कि 1 रुपया, तो 1 रुपया की संख्या पूछ रहा है आपको, तो 1 रुपया के सिक्कों के अनुपात कितना है दोस्त 5 दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त 5 दिया है। तो 5 यहाँ पे 5 गुना जो रुपया का वैल्यू आया है इसमें ऐड गुना करेंगे, तो कर देंगे 5 एकम 5, 5 गुना 10। ये आपको दोस्त आ गया 1 रुपया के सिक्कों की संख्या आपको आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका B2 होगा। आपको B2 होगा आंसर। अब बता रहे दोस्त कि एक क्वेश्चन आपको समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा, और आज का मेरा वीडियो इतना ही रहा। लेकिन इससे पहले आप लोग को समझ में आया होगा तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।